बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूरोप से नदीम भट्ट के साथ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एम नदीम भट्ट। मौजूदा मशीनी दौर में मुआशी और मुआशरती मसाइल, बेरोज़गारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने लोगों को डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। कहा जाता है कि इंसान की कामयाबी का राज इसकी तंदुरुस्ती में है। अगर इंसान सेहतमंद होगा तो उतना ही वो कामयाब और तरक्की के हसूल के लिए तगोदो करेगा, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एक सेहतमंद जिस्म तो होता है मगर ज़रूरी नहीं कि सेहतमंद दिमाग भी हो। पहले लोग जिस्मानी बीमारियों से डरते थे। रोज़ाना नित नई बीमारियां सामने आती थीं जिनका माहिर तबीब, हकीम और डॉक्टर इलाज दरियाफ़्त कर लेते थे। मगर अब इन जिस्मानी बीमारियों की जगह ज़हनी बीमारियों ने ले ली है, जो बाज़ औक़ात जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। इनकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। मुख्तलिफ़ मुआशी और मुआशरती मसाइल, अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और ज़हनी कशमकश की बिना पर लोग नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, नाइंसाफ़ी, झगड़े और जुल्म ज़्यादती ज़हनी अमराज़ की बुनियादी वजूहात हैं। ज़हनी अमराज़ की कई अक़साम हैं जिनमें डिप्रेशन से लेकर पागलपन तक शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे ख़तरनाक डिप्रेशन है और ख़ुसूसन आलमी वबा कोरोना के बायस लोग ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनसे कैसे बचा जाए और किस तरह इस पर काबू पाया जाए, इस हवाले से हमारे साथ माहिराना राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया से बराह रास्त डॉक्टर रुखसाना ख़ान। आप नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में NHS ट्रस्ट के लिए काम करती हैं, सीनियर साइकोथेरापिस्ट हैं, काउंसलिंग करती हैं। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात इस हवाले से हमारे पास आए हैं पूछने के लिए। आज पूरी दुनिया में लोग कोरोना वबा की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं। डॉक्टर साहबा, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि पैनिक अटैक्स जो हैं वो क्या होते हैं और इस पर किस तरह काबू पा सकते हैं? आज मैं बात करूंगी पैनिक अटैक्स के ऊपर। इसके ऊपर मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई और मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत सुनने को आई कि लोगों को पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस चीज़ से काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनको इससे निकलने में दे फेल्ट इन ट्रैप, सो उन्होंने इसके बारे में उन्होंने मालूमात के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है, तो आज मैं उसके ऊपर बात करूंगी। ये जो पैनिक अटैक्स होते हैं, जिस भी वजह से आपकी बॉडी में डिवेलप हो, इसकी कोई करंट रीजन नहीं होती। ये ओवर द इयर्स एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपके अंदर एक एंजाइटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, जो कि मेनली एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो होते हैं, आपके जो जज्बात हैं, उनको आप जब बहुत देर के लिए दबाए रखते हैं तो ये उनका फिजिकल रिएक्शन होता है किस्म का। जब आप उस चीज को और ज्यादा, इसी तरह जैसे आप किसी चीज को, पानी को बकेट में डालते जाएं और जब वो ओवरफ्लो हो जाए तो वो गिरना शुरू हो जाती है। तो बॉडी भी इतना ही कैरी कर सकती है जितनी कि उसमें कैपेसिटी होती है, और जब आप उसको उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर उसके लिए आपको फिजिकल टाइटनेस या फिजिकल रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए अक्सर लोग किसी भी किस्म की खतरे की हालत या खौफ की हालत या परेशानी की हालत में इस तरह का एक किस्म का फिजिकल रिएक्शन दे देते हैं, जो कि ओवर द टाइम कोई हार्ट अटैक की सिम्टम्स की तरह भी आपको फील हो सकता है। अब आपने इससे निकलना कैसे है? आप आज इससे एकदम से निकल नहीं सकते। आपका ये एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है टुवर्ड्स फियर, टुवर्ड्स एंजाइटी, टुवर्ड्स नर्वस, जो आप फील करते हैं उसकी तरफ। तो आपने इससे निकलने के लिए भी एक पूरा इसका एक प्रोसेस है कि सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करें। ये मैं आपको थोड़ा सा स्नोबॉलिंग का बता दूं कि ये स्नोबॉलिंग के इफेक्ट को किस तरह आप तोड़ सकते हैं। जब कोई चीज आप ओवर द टाइम बहुत ज्यादा रोल ओवर करते जाएंगे तो वो स्नो बॉल की तरह एक बड़ा बॉल बन जाता है। इसीलिए वो बॉल आपसे कैरी करना हैवी होता है, जिसको आप फिजिकली प्रेशर में फील करते हैं। अब इसको क्रैक भी आप करें, किसी भी स्नो बॉल को आप क्रैक करें तो इसको टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको एहसास हो कि आपके अंदर पैनिक अटैक्स की सिम्टम्स हैं या उसकी प्रॉब्लम का आप शिकार हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को इस आगाही में लाएं कि मैंने अब इसके बाद अपने जज्बात को दबाना नहीं है। अब जज्बात का इजहार भी आसान नहीं होता, इसीलिए आपने दबाना सीखा होता है। तो आपका जरूरी नहीं है कि आप सबके सामने अपने जज्बात का इजहार करें। जैसे ही आपके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब सोचते हैं, महसूस करते हैं, कोई भी किस्म की आपके अंदर फीलिंग्स आए, आप उनको फील होने दें।
उनको इनकार ना करें या उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें अपने आप को उस इमोशन, उस फीलिंग्स की तरफ से। जब आपका फर्ज करें दिल करता है, ओवरवेलमिंग थॉट्स आ गए, आपका रोने को दिल किया मिसाल के तौर पे, या आपके अंदर उदासी की सिम्टम्स आए या फीलिंग्स आती हैं, तो आपने करना क्या है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस वक्त, जब आपकी बॉडी फील कर रही है और आपको मैसेज मिल रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपना लिख रहे हैं तो कलम रख दें, एक साइड पे हो जाए, अपनी आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए फील कर लें। और क्या होगा, वर्ष अगर उदास है तो आपके आंसू निकल आएंगे, इसने आपको नुकसान नहीं देना। लेकिन जब आप नेचुरल रिएक्शन की बजाय आप अपने तौर पे एक मैकेनिक बनाते हैं या एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बॉडी नेचुरली उसके ऊपर फिर आपको इस तरह का एक फिजिकल हाजर्ड और फिजिकल रिस्पॉन्स देती है, जिसको फिर आप एक खौफ में, जिससे आप और भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो जिस तरह की भी फीलिंग्स आती हैं, जहां भी आती हैं, जिस भी वजह से आती हैं, करना आपने सिर्फ ये है कि अपने आप को फिजिकली फील करने देना है, इसने आपको खत्म नहीं कर देना। इससे आपका कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि अभी बम शेल आ जाएगा, लेकिन इससे होगा ये कि कम से कम आपके अंदर की जो एक बकेट फुल है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्प्टी होना शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या हम अपने आप को दूसरे कामों में मसरूफ़ रखकर भी इस मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं ताकि हम दवाइयों से बच सकें? अगर आप फिजिकली फर्ज करें आपका बॉडी फील करिए, अगर आप फिजिकली किसी तरह अपने आप को एंगेज कर लें, मिसाल के तौर पे अगर आप किचन में हैं तो अपनी डिशेज वॉश करनी है, करने वाले बर्तन धोने हैं वो कर लें, वार्डरोब अपनी टाइडी कर लें, अपने कोई भी अनफिनिश टास्क जो फिजिकली हो वो कर लें, अपने आप के पेपर ऑर्गेनाइज कर लें। इससे करने से आपके जो इमोशंस है वो अपने तौर पे बहते जाएंगे, फील होते जाएंगे, लेकिन आपकी जो टाइम है वो भी अच्छा पास हो जाएगा। तो ये 2-3 तरीके होते हैं, और इस तरह करने से आप खुद देखेंगे कि विदिन इवन 10 मिनट के अंदर अंदर आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी फील होना शुरू हो जाएगी। जब जिस्म फील अच्छा करेगा तो आपका जहन उसकी तरफ से मुतमिन होना शुरू हो जाएगा। ये थी डॉक्टर रुखसाना ख़ान। इनकी बातें आपने सुनी। नाज़रीन, डॉक्टर रुखसाना ख़ान की बयान करदा इन तमाम वजूहात में से किसी एक की मौजूदगी की वजह से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाया जाए ताकि बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत और दीगर तिब्बी, माशरती और मुआशी मसाइल का ख़ात्मा हो जाए जो इंसान को डिप्रेशन में मुब्तला करते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट एम नदीम बट को ब्रसल स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।